अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं जो रेसिपी बनाना सिखा रही हूँ वो है पोटैटो रोल समोसा की रेसिपी। मैं बहुत आसान तरीके से ये समोसे बनाना सिखा रही हूँ। ये समोसे बनाना बहुत आसान है और ये बहुत जल्दी भी बन जाते हैं। तो जल्दी से ये रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने मैदे के 2 कप लिए हैं। मैंने मैदे को छान लिया था। अब मैं इसमें आधा चाय का चम्मच नमक डाल रही हूँ। नमक डालने के बाद मैं इसमें 1/4 चाय का चम्मच साबित ज़ीरा डाल रही हूँ। साबित ज़ीरा डालने के बाद मैं इसमें 1/4 चाय का चम्मच अजवाइन डाल रही हूँ, लेकिन अजवाइन को मैं हाथों से मसल के डाल रही हूँ। आप लोग भी इसी तरह डालिएगा। अब मैं मैदे में ये चीज़ें मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद मैं इसमें अब कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ 3 खाने के चम्मच। आप लोग घी भी यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं मैदे में कुकिंग ऑयल को अच्छी तरह मिक्स करूँगी। कुकिंग ऑयल जो है वो अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब मैं मैदे को 1 कप पानी से गूंद लूँगी, लेकिन मैं सारा पानी एक साथ नहीं डालूँगी, थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी। आप लोगों ने ये आटा जो है वो आम रोटी के लिए जो हम आटा गूंदते हैं उससे थोड़ा सख्त गूंदना है। और आटे को आप लोगों ने 10 मिनट तक गूंदना है या उस वक्त तक गूंदना है जब तक आटा जो है वो हाथों पे चिपकना बंद ना हो जाए। यानी हाथों पे आटा जो है वो चिपकना नहीं चाहिए। जब आटा हाथों पे चिपकना ख़त्म हो जाएगा तो समझें आटा जो है वो तैयार हो गया। ये देखें, ये हाथों पे चिपकना जो है वो ख़त्म हो गया है और आटा वो गुंद गया है अच्छे तरीके से। अब मैं इसे ग्रीस किए हुए बॉल में डाल दूंगी और आटा जो है उसके ऊपर भी मैं कुकिंग ऑयल लगा दूंगी और इसे 20 मिनट के लिए रेस्ट देने के लिए फ्रिज में रख दूंगी। अब मैं आलू की फिलिंग बनाऊंगी। मैंने उबले हुए आलू लिए हैं 300 ग्राम। मैंने उन्हें अच्छी तरह मैश कर लिया था। और अब मैं इसमें 4 खाने के चम्मच कटा हुआ हरा धनिया डाल रही हूँ। हरा धनिया डालने के बाद मैं इसमें एक दरमियाने साइज़ का प्याज बारीक चॉप किया हुआ डाल रही हूँ। प्याज डालने के बाद मैं इसमें 2 हरी मिर्चें डाल रही हूँ, उन्हें भी मैंने बारीक चॉप कर लिया था। हरी मिर्चें डालने के बाद मैं इसमें आधा चाय का चम्मच कुटा हुआ अनारदाना डाल रही हूँ। अब मैं इसमें आधा चाय का चम्मच नमक डाल रही हूँ। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक नमक डाल लीजिएगा जितना आप लोगों को पसंद हो। अब मैं इसमें आधा चाय का चम्मच ज़ीरा डाल रही हूँ, साबित ज़ीरा। आधा चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च डाल रही हूँ। कुटी लाल मिर्च डालने के बाद मैं इसमें 1 चाय का चम्मच कुटा हुआ सूखा धनिया डाल रही हूँ। 1/4 चाय का चम्मच अजवाइन डाल रही हूँ, ये भी कुटी हुई है। 2 खाने के चम्मच कसूरी मेथी डाल रही हूँ, सूखी मेथी। और अब मैं सारी चीज़ें जो हैं वो आलूओं में मिक्स करूँगी। अब मैं इसमें 3 खाने के चम्मच मैदा डाल रही हूँ। मैं बाइंडिंग के लिए ये डाल रही हूँ ताकि जब हम आलू जो हैं वो फ्राई करें तो आलू ऑयल में फैल ना जाएं। मैदे से बहुत अच्छी बाइंडिंग हो जाती है। अब मैंने आटे में से एक छोटा पेड़ा लिया है और अब मैं इसे बेल लूँगी। बारीक बेलना है क्योंकि हमने इसको रोल करना है। 2-3 लेयर्स होंगी रोल में, तो इसलिए जितनी बारीक रोटी आप लोग बेलेंगे उतने ही अच्छे और क्रिस्पी आप लोगों के समोसे बनेंगे। मैंने रोटी जो है वो बारीक बेल ली है। इतनी बारीक ये होनी चाहिए, इतनी थिन होनी चाहिए ये। अब मैं इसके किनारे काट लूँगी क्योंकि मैंने इसे चौकोर शेप देनी है ताकि स्ट्रिप्स काटने में आसानी हो। अब मैंने इसे दरमियान से काट लिया है और ये 2 स्ट्रिप्स जो हैं वो तैयार हो गई हैं। मैंने आलू के मटेरियल में से एक छोटी बॉल ली और अब मैं इसे रोल की शेप दे दूँगी। और जो स्ट्रिप काटी थी उसके ऊपर मैं ये रोल आलू का जो बनाया है वो रख दूँगी और उसे रोल कर दूँगी। और किनारे पर मैं मैदे की थिक पेस्ट लगा दूँगी। मैदे की थिक पेस्ट लगानी ज़रूरी है, अगर नहीं लगाएंगे तो रोल समोसे फ्राई करते हुए खुल जाएंगे। मैं सारे रोल समोसे इसी तरह बना लूँगी। मैंने रोल समोसे जो हैं वो तैयार कर लिए हैं। अब मैं इन्हें हल्की आंच पे फ्राई करूँगी। 3 मिनट बिल्कुल हल्की आंच पे फ्राई करना है और 3 मिनट बाद आप लोगों ने दरमियानी आंच पर करना है, क्योंकि अगर हम इसे तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे तो अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे क्योंकि इसकी 2-3 लेयर्स हैं और ये क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे। रोल समोसे जो हैं वो फ्राई हो गए हैं। मैं सारे रोल समोसे इसी तरह फ्राई कर लूँगी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और सोशल मीडिया पर। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।